यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता, ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है और इसकी वजह है उत्तराखंड। उत्तराखंड आखिरकार देश का पहला राज्य बनने वाला है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। इसका फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार है, साथ ही इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है और 6 दिसंबर को इसे उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इस ड्राफ्ट में बहु विवाह से लेकर बाल विवाह के संबंध में प्रावधान है, लेकिन इसके अलावा उत्तराखंड की करीब 3% आदिवासी आबादी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका आज की खबर में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने के लिए पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इसके लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों के नागरिकों से बात की गई थी। साथ ही जनता की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से यूसीसी ड्राफ्ट पर 2,33,000 लोगों ने सुझाव दिए। वहीं ये ड्राफ्ट रिपोर्ट लगभग 740 पेज लंबी है और 4 खंडों में है। इसके अलावा प्रवासी उत्तराखंडियों से भी समिति ने यूसीसी पर चर्चा की और सभी सुझावों का संज्ञान में लेने के बाद समिति ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया है। समिति की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, देहरादून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ शामिल हैं। अब बात करें यूसीसी की तो इसमें महिलाओं के अधिकारों को प्रमुखता दी गई है। इसलिए समिति ने सभी धर्मों में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल की तय की है और बाल विवाह को अपराध की श्रेणी में रखते हुए इसमें सजा व जुर्माना दोनों रखने की पैरवी की गई है। समिति ने विवाह के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है और बिना पंजीकरण के दंपति को सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित रखने पर जोर दिया गया है। पति पत्नी को तलाक में समान अधिकार उपलब्ध होंगे, यानी कि तलाक का जो आधार पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा, क्योंकि कुछ धर्मों में पति और पत्नी में तलाक के अलग अलग आधार तय हैं। इसके अलावा समिति ने बहुविवाह, इद्दत और 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में रखा है। वहीं तलाक कानून के अनुसार ही होगा जो सभी धर्मों के लोगों को लागू होगा। इसमें भी दोनों पक्षों को एक बार फिर विचार करने के लिए 6 माह का समय दिया जाएगा। अभी कुछ धर्मों में तलाक के समय फिर से विचार करने का प्रावधान नहीं है, तो वहीं कुछ धर्मों में ये अवधि 6 माह से 2 साल तक है। यंग कपल्स के लिए भी एक जरूरी नियम लागू हुआ है। ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप से पहले पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। ये सक्षम अधिकारी के समक्ष किया जाएगा। वहीं ऐसा ना करने पर सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है और लिव इन के दौरान कोई संतान पैदा होती है तो उसे माता पिता का नाम देना होगा और सभी हितों का संरक्षण करना होगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को समान अधिकार दिया जाएगा। अभी कुछ धर्मों में लड़कों का हिस्सा अधिक है। वहीं नौकरी करने वाले बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी होगी। दूसरी ओर पत्नी की मृत्यु होने पर अगर उसके माता पिता का कोई सहारा नहीं है तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर रहेगा। इसके अलावा सभी धर्मों की महिलाएं बच्चों को गोद ले सकेंगी। बता दें कि अभी कुछ धर्मों में एडॉप्शन की मनाही है। इसके अलावा अनाथ बच्चों के अभिभावक बनने का प्रोसेस सरल किया जाएगा। वहीं पति पत्नी के झगड़े में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी या फिर नाना नानी को सौंपी जा सकती है। अब बात करें आदिवासी समाज की तो राज्य की आबादी का 2.9% हिस्सा आदिवासी समुदायों का है और उन्हें यूसीसी विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसा बेहद कम जनसंख्या वाले जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं को सहेजने और उनके संरक्षण के लिए किया गया है। यूसीसी राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, भूमि और संपत्ति के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। वहीं इसके लागू होने पर उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बता दें कि ये पुर्तगाली शासन के दिनों से ही गोवा में पहले से ही लागू है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।